स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टडी करेंगे और उससे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का हमने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसमें अब हम लोग टेंजेंट नेपियर्स रूल को पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है उसका हम टेंजेंट रूल पढ़ेंगे। टेंजेंट रूल भी इसको बोलते हैं, टेंजेंट नेपियर्स रूल भी इसको बोला जाता है। और तब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके पहले क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी डेराइव कर दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर दिया था। अब हम लोग नेपियर्स टेंजेंट रूल को देखेंगे या टेंजेंट नेपियर्स को कि ये क्या होता है किसी भी ट्रायंगल एबीसी के लिए, और तब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट 1। तो 1 में है टेंजेंट नेपियर्स रूल, इसको शॉर्ट में हम टेंजेंट रूल भी बोलते हैं या टेंजेंट नेपियर्स एनालॉजी भी बोला जाता है इसको। ओके, एनीवे हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल इस पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक एजम्पशन हम शुरू से एज्यूम करके चल रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का नाम है A, B और C, और इसका ये 3 वर्टिसेस है। और इसका जो साइड है तो BC को स्मॉल a बोल रहे हैं हम, इसमें AC को स्मॉल b कह रहे हैं और AB को स्मॉल c कह रहे हैं। ऐसा एजम्पशन हम लोग मानकर चल रहे हैं। और इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ये एंगल को इंडिकेट करता है और स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c साइड को इंडिकेट करता है। बार बार हमने इस बात को बताया प्रीवियस लेक्चर में कि जो कैपिटल A है ना, उसके अपोजिट में जो साइड होगा उसी को स्मॉल a कहा जाता है। कैपिटल B के अपोजिट में जो साइड होगा उसे स्मॉल b, और कैपिटल C के अपोजिट में जो साइड होगा उसे हम स्मॉल c कहते हैं। तो टेंजेंट रूल को जैसे हम कोसाइन फॉर्मूले को 3 वेज से लिख सकते थे किसी भी ट्रायंगल ABC के लिए, उसी तरह टेंजेंट रूल को भी हम 3 वेज से लिख सकते हैं। एक हम आपको पहले लिखकर दिखा रहे हैं। टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन tan से है, तो हमने लिख दिया है tan। और कोई भी 2 एंगल के डिफरेंस का हाफ लेना है, यानी tan A माइनस B बाई 2 लिया। कोई भी 2 एंगल के डिफरेंस का हाफ लेना है। तो कहता है कि ये इक्वल होता है A माइनस B। अब ये जो कैपिटल में है ना, इसी को यहां स्मॉल में लिख देना है और अपॉन में A प्लस B। और यहाँ एक एंगल ऐसा है जिसका चर्चा नहीं हुआ है और वो है C। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos और C का हाफ करेंगे। हो गया, इसे हम टेंजेंट रूल बोलते हैं। यानी इधर ये कोई भी 2 एंगल के डिफरेंस का हाफ लेना है। तो जैसे हमने A माइनस B का सिलेक्शन किया, वैसे ही हम B माइनस C का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसे ही हम C माइनस A का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो एंगल का सिलेक्शन यहाँ करेंगे उसी को स्मॉल फॉन्ट में यहाँ लिख देंगे।
जैसे a माइनस बी है, ये दोनों कैपिटल में है, तो दोनों को स्मॉल करके यहाँ लिख देंगे। जैसे ही हम स्मॉल फॉन्ट में करेंगे वो साइड को इंडिकेट करेगा, और यही सेम चीज यहाँ भी लिख देंगे बट पॉजिटिव साइन से लिख देंगे। उसके बाद एक ऐसा एंगल है जो इसमें छूट गया है और वो है C, तो C का हाफ यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसमें कॉट लगा देंगे। ये लर्न करने का एक वे हो सकता है कि हम ऐसे इसको लर्न करें। उसी तरह आप सोचिए कि तब इसका सेकंड वाला कैसा हो सकता है। तो जैसे हमने a माइनस बी लिया, वैसे ही tan b माइनस सी बाई 2 भी ले सकते हैं। तो b माइनस सी बाई 2 जब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम स्मॉल फॉन्ट में करेंगे, तो b माइनस सी और अपॉन में b प्लस सी, और एक एंगल कौन छूट गया तो a, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि cot a बाई 2। उसी तरह आप बताएंगे कि तीसरा वे इसका क्या हो सकता है लिखने का। तो tan c माइनस a और बाई में 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे c माइनस a अपॉन c प्लस a, और यहाँ हो जाएगा आपका cot और कैपिटल B और बाई में 2, cot b बाई 2 हो गया। यानी हम नेपियर्स रूल को जो है हम 3 वेज से लिख सकते हैं। अब तीनों में से कोई एक आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया गया, और तब हम लोग एक को अगर जान जाएंगे तो उसी आधार पर हम और फॉर्मूले को भी डेवलप कर सकते हैं। तो हम 1 को ही प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो 1 हम यहां लिख रहे हैं 1। तो देखिए प्रूफ करने के लिए ना कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, यूं ही प्रूफ करेंगे तो नहीं प्रूफ हो पाएगा। तो देखिए जब भी हम इसमें से तीनों में से किसी एक को अगर हम प्रूफ करेंगे ना, तो हम इस पार्ट पर फोकस करेंगे, ये वाले पार्ट पर। तो ये वाला पार्ट कितना है, a माइनस बी और अपॉन में a प्लस बी, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वहां का, वो साइड में। अगर हम कहें तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इतना पार्ट जो है उसका कनेक्शन साइड से और बाकी सभी का कनेक्शन एंगल से। तो हम उसमें से क्या करेंगे ना कि साइड वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। किसको लेंगे, साइड वाले पार्ट को लेंगे। साइड वाले पार्ट को अगर हम देखें तो मालूम चलेगा कि a माइनस बी है और अपॉन में a प्लस बी। तो मुझे स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू हमको वहां पुट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का कैसे हम मूव करते हैं, तो उसका साइड वाला पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, और साइड वाला पार्ट कितना है, तो वो है a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी। इसको प्रूव करने का और भी वे है, बट फिर ऐसे ज्यादा सुप्रियर है। अब स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू मुझे पुट करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंस a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, और ये कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट 2r के इक्वल होता है। कोई ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं है, ये एक स्पेशल कांस्टेंट होता है जो 2r के इक्वल होता है। वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, यानी परिवृत्त की परित्रिज्या है। कैपिटल R को बोलते हैं परिवृत्त की परित्रिज्या। अब क्या करेंगे हम, इसमें टोटल 4 पार्ट होता है, 1 2 3
3 और 4। तो फर्स्ट वाले पार्ट को और फोर्थ वाले पार्ट को इक्वल करके और हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो आप बताइए कि क्या तब ऐसा हो सकता है क्या कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2 बार हो जाए। तो आप यहां से पता कीजिए कि स्मॉल a का वैल्यू कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2r और ये कितना हो गया साइन a। उसी तरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r। तो फिर यहां से स्मॉल b निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2r और ये हो गया साइन b। अब हमने क्या किया कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप कहेंगे स्मॉल c क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा है? तो स्मॉल c क्यों कैलकुलेट करेंगे? इसको तो मुझे पुट ही नहीं करना है उसमें, तो फिर हम स्मॉल c को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसमें से स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। putting the value of a small a and a small b। तब आप बताइए क्या बन जाएगा ये? तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी था ये, इसको हम साइड पार्ट कह रहे थे। अब a का वैल्यू देखिए कितना है, तो 2r और ये हो गया साइन a माइनस 2r और ये हो गया साइन b अपॉन 2r साइन a प्लस 2r साइन b। ऐसे हो गया। अब आप पता करिए कि क्या 2r का कॉमन करके कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? 2r का यहाँ कॉमन बन जाएगा तो ये बनेगा साइन a और माइनस में साइन b और अपॉन 2r साइन a और प्लस में कितना हो गया साइन b। 2r से 2r कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपको लर्न है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। फिर यहाँ अपॉन में दे देंगे और ये कितना हो जाएगा 2। ये 2 कट चुका है, इस फॉर्मूले का ये 2 है, तो ये आएगा 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 से 2 भी हम कैंसिल कर देंगे। हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि अब ये कॉस बाई साइन है और ये कितना है साइन बाई कॉस है। तो जब हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा? तो कॉस बाई साइन है तो ये हो जाएगा कॉट a प्लस b/2 हो जाएगा और साइन बाई कॉस है तो वो बन जाएगा tan और ये हो जाएगा a माइनस b/2। अब हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस B का वैल्यू निकालिए। तो A प्लस B का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस में C और बाई में 2 और इंटू में है tan और a माइनस b/2
c/2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस रिजल्ट को तो मालूम चलेगा कि ये कॉट हो गया और 2 से दोनों में डिवाइड करिए तो ये आएगा 90 डिग्री और माइनस में c/2 और इनटू में है tan a माइनस b/2। अब cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो cot 90 माइनस थीटा ये tan में चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा tan और c/2 हो जाएगा और इधर हो गया tan a माइनस b और बाई में 2। इधर जब देखेंगे तो LHS में कितना चल रहा था a माइनस b और अपॉन में a प्लस b चल रहा था। अब ना tan को इधर भेजिए तो a माइनस b और अपॉन में a प्लस b और इनटू में ये इनटू में है इधर आकर डिवाइड करेगा 1/tan c/2 हो जाएगा और इधर होगा tan a माइनस b/2। अब इसको जिस वे में फॉर्मूला है उस वे में इसको सीधा करके लिख देते हैं तो tan a माइनस b/2 और a माइनस b अपॉन में a प्लस b और 1/tan cot होता है तो यहां हम लिख देंगे cot c/2। हो गया, ये प्रूफ हमने कर दिया। इसको यही मुझे प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वही मुझसे सेकंड वाला पूछा जाता तो सेकंड वाले में जो साइड वाला पार्ट है ना, ये है b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, साइन फॉर्मूले का यूज किया और यहां से भी हमने यूज किया, यहां से भी हमने फॉर्मूले का यूज किया। यहां से यूज किया है मैंने साइन सी माइनस साइन डी और फिर साइन सी प्लस साइन डी। ये जो कॉन्सेप्ट है a प्लस बी के जगह पर ये कैसे लिख दिए, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जब a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस सी हो जाएगा। 2 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों में तो 90 माइनस c/2 और cot 90 माइनस थीटा tan हो गया। और फिर जो मुझे प्रूफ करना था उस पर भी हम नजर बनाए रहते हैं कि मुझे क्या लाना है और इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में हम ये देखेंगे कि मुझे कह रहा है कि फाइंड द अननोन पार्ट का, फाइंड द अननोन पार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इतना थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, बोर्ड मिटा लेते हैं। हाँ, इतना में इसकी प्लानिंग हम लोग तैयार करते हैं। ओके, देखते हैं क्या पूछ रहा है उसमें। तो कह रहा है कि फाइंड द अननोन पार्ट ऑफ ट्रायंगल एबीसी और कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो जब भी हम ट्रायंगल में आते हैं तो उसमें 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होता है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो उसी को हम कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 ट्रायंगल्स और 3 साइड का। तो देखिए स्मॉल a मालूम है और स्मॉल b मालूम है, यानी स्मॉल c मुझे नहीं मालूम है, वो कैलकुलेट करना है। कैपिटल C मुझे मालूम है तो कैपिटल A और कैपिटल B मुझे नहीं मालूम है, उसको कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द अननोन, जो वर्ड यहां लिख रहा है अननोन, तो अननोन का मतलब ये होगा कि टोटल इसमें 6 पार्ट है, उसमें से कुछ गिवन है और जो नहीं गिवन है उसको कैलकुलेट करें। यानी मुझे स्मॉल c निकालना है, कैपिटल A निकालना है और कैपिटल B निकालना है। उतनी सारी चीजें इसमें अननोन है। और स्मॉल c, कैपिटल A और कैपिटल B, यानी मुझे यही कैप को कैलकुलेट करना है।
इसके लिए हम नेपियर रूल का यूज करते हैं। इस प्रश्न को हम और भी तरीके से बना सकते हैं, बट हम आपको नेपियर एनालॉजी यूज करके इसको दिखाते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। ए और बी को जब हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ए और बी से रिलेटेड मुझे फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था कि tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और यहां था cot और ये था c बाई टू, और कैपिटल C भी मुझे मालूम है। तो क्या करते हैं ना कि जितनी सारी वैल्यू है यहाँ पर उस सबको पुट कर देते हैं जो मुझे मालूम है। तो स्मॉल a का वैल्यू √3 प्लस 1, b के पहले माइनस है तो इन दोनों का साइन बदलेगा, तो -√3 और प्लस में हो जाएगा। फिर a का वैल्यू √3 प्लस 1, b का वैल्यू √3 माइनस 1 और cot हो गया, और c का वैल्यू 60 डिग्री और बाई में कितना 2 हो गया। अब ये √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और √3 और √3 जब हम करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा cot 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/√3 यहां बचा, और cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ tan है तो हम देखेंगे ना कि tan में किसका फॉर्मूला हो रहा है, तो a माइनस बी बाई टू, और 1 tan में किसका फॉर्मूला है, तो ये है tan 45 डिग्री का, तो हमने लिख दिया tan 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और बाई में 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। एक और इक्वेशन अगर मुझे मिल जाए तो हम a और b को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यह ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, a प्लस b प्लस c, तो c का वैल्यू देख लीजिए कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो a प्लस बी, और 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो हमने यहां से a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे कि दोनों को सिंप्लीफाई करके और कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोचिए कि कैसे करना चाहिए कि कैपिटल A और कैपिटल B हम निकाल पाएंगे वहां। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे तो सोचिए क्या आएगा, 1 प्लस 2 का हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो B से B कट जाएगा और ये बनेगा 2A। तो 2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो जब हम यहां से A निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, और तब B कितना हो जाएगा, B किसी एक फॉर्मूले से निकाल लीजिए, 120 माइनस, और A का वैल्यू रख लीजिए यहां पर, कितना हो गया 15 डिग्री। देखिए टेंजेंट रूल का यूज करके तो क्या क्या मुझे निकालना था, कैपिटल A और कैपिटल B निकालना था, तो ये दोनों हमने निकाल लिया और ये मेरा 2 आंसर बन गया। अब एक और इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं मालूम है, और वो क्या है, स्मॉल c। तो अब हम स्मॉल c को कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल c को कैलकुलेट करेंगे तो साइन रूल यूज करते हैं, लिख दे रहे हैं कि यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल का फॉर्मूला क्या है, a बाई साइन a, b बाई साइन b, c बाई साइन c इज इक्वल टू 2r।
अब उसमें देखेंगे कौन मुझे यूज करना चाहिए ताकि हम इजी वे में कैलकुलेट कर लें। मुझे स्मॉल सी को वहां कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ए बाई साइन इज इक्वल टू सी बाई साइन सी सेलेक्ट कर लेते हैं। स्मॉल ए मालूम है, कैपिटल ए मालूम है, कैपिटल सी मालूम है और मुझे स्मॉल सी निकालना है और निकल सकता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आप b बाई साइन भी ले लीजिए और यहाँ से c बाई साइन सी ले लीजिए, उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, उससे भी वही आंसर आएगा। मतलब किसी भी तरह करके आप स्मॉल c की वैल्यू कैलकुलेट करें। जब भी साइन फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जिसको मुझे कैलकुलेट करना है उसको छोड़कर बाकी सब मालूम होना चाहिए। वैसा पेयर सेलेक्ट करते हैं, वैसा जोड़ा वहां से चुनते हैं। तो एक जोड़ा ऐसे हो सकता है और एक b बाई साइन b करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहले इससे हम करते हैं कितना आ रहा है। स्मॉल a का वैल्यू हम देखते हैं कितना है, तो स्मॉल a का वैल्यू है √3 और प्लस में 1। साइन a है तो साइन और यहाँ लिख दिया हम 105 डिग्री और ये हो जाएगा स्मॉल c और साइन और c का वैल्यू कैपिटल C कितना है 60 डिग्री है। तो देखिए स्मॉल c जब हम निकालेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब 105 डिग्री हमको निकालना है मान लीजिए, तो हम 60 और 45 का पेयर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो 60 और 45 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा और साइन a प्लस b का हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला। तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा ये साइन 105 डिग्री का, तो ये आएगा इतना √3 प्लस 1 और बाई में आएगा 2√2। कितना आएगा? 2√2। और ये साइन 60 डिग्री है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इससे ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये √2 उलट कर ऊपर में चला जाएगा। तो √2 और इनटू में √3, ये हो जाएगा √6 हो गया। हमने स्मॉल c को भी कैलकुलेट कर लिया और एक आंसर ये बन जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालती है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं साइन 105 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। 60 में फिर 40 ऐड करें, 45 ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन 60 डिग्री पढ़े होंगे cos 45 डिग्री, फिर यहाँ पर cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन को कोस साइन 45 साइन 60 डिग्री √3/2 cos 45 डिग्री 1/2 cos 60 डिग्री 1/2 साइन 45 डिग्री 1/2। अब सिंप्लीफाई करके देखिए तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जब कभी अगर हम भूल जाएं तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जब हम इसका एंगल निकालें, इसको जब हम ब्रेक करें दो भागों में, तो वैसा एंगल सेलेक्ट करें जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। जैसे 60 और 45 ऐड करेंगे तो 105 होगा। तो 60 और 45 दोनों स्टैंडर्ड एंगल है और सेकेंडरी लेवल में इसकी वैल्यू आप लर्न किए थे। अगर हम 100 प्लस 5 ले लेते तो 100 प्लस 5 लिखते, लेकिन न तो मुझे 100 डिग्री का वैल्यू मालूम है और न ही मुझे 5 डिग्री का मालूम है, इसलिए वो मेथड कारगर नहीं होगा। तो इस तरह से हम नेपियर एनालॉजी का यूज करते हैं और वो फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।